कक्षा नवमीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पुनः एक बार फिर आपका सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कक्षा 9th का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र होते हैं और औपचारिक में हमने पिछली वीडियो में हमने औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जो सरकारी विभाग के अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। और उसके बाद औपचारिक पत्रों में हम पढ़ रहे थे प्रार्थना पत्र। तो कल हमने प्रार्थना पत्र का प्रारूप पढ़ा था। आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रार्थना पत्र लिखकर देखेंगे। देखिए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। दुर्घटना हो गई है किसी कारण से और हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, अब इसमें किसी लिखने वाले का नाम पता नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर पता सबसे पहले। और जब पता क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो हमें अपनी तरफ से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना पता, किसी भी शहर का नाम नहीं लिखना है। अब हम भेजने वाले के पता की जगह पर हम लिखेंगे परीक्षा भवन, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो उस समय आप परीक्षा भवन में बैठे होंगे। परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल डैश डैश नगर, ये ध्यान रखना है। रे पर बड़े ई की मात्रा आनी है, परीक्षा भवन को मिलाकर लिखना है। परीक्षा में बड़े ई की मात्रा आती है, परीक्षा भवन लिखेंगे। डैश 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 स्कूल, कै पर बड़े ओ की मात्रा, डैश 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 नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम। ये तीन चीज़ें भेजने वाले जो पत्र लिख रहा है उसका पता हो जाती हैं। तीन चीज़ें हमें लिखनी है। जब हमें क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया हो तो हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी है और अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस हमें नहीं लिखना है। आगे हम डेट लिखेंगे। देखेंगे डेट 7 मई, 7 मई, इस तरह से 07 मई, इस तरह से हम डेट लिखेंगे। डेट लिखने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। 7 मई, कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे थोड़ा सा और लिखेंगे 2020। तो उसके बाद ये डेट लिखने का बहुत सही तरीका होता है 7 मई, कोमा, स्पेस 2020। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, यानी ये हमने प्रेषक का पता और डेट लिख दी। डेट के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। ये आपको क्रम ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हमें पत्र लिखना है। जब आप बार बार 10, 12, 20 पत्र लिख चुके होंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। देखिए, लाइन छोड़ने के बाद डेट के बाद लिखेंगे सेवा में। प्रारूप में भी हमने ये देखा था, सेवा में। में पर अंक की बिंदी, में के बाद कोमा, कोमा इस तरह से लगाएंगे। प्रधानाचार्य महोदय, पत्र किसे लिखना है? देखिए, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रधानाचार्य महोदय। अब हमें स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो क ख ग स्कूल लिख दिया हमने। नगर का कोई स्कूल का पता नहीं दिया तो हमने लिख दिया ए बे से नगर, ए बे से नगर। क ख ग स्कूल, ए बे से नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम। इस तरह से आपको ये लिखना है। इतना आपका हो गया, ये आपका आधा मार्क्स का काम हो गया इतना यहाँ तक। और ये सब लाइन के साथ साथ लिखना है। जो दो रेड लाइनें होती हैं इनके बिल्कुल साथ साथ में आपको लिखना है, जरा सा भी इधर नहीं करना है, राइट साइड में। आगे आपको इतना लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखा जाता है। विषय में, विषय का अर्थ होता है कि वो संक्षेप में समझ जाते हैं जिसको हमने पत्र भेजा है कि यह पत्र किस चीज़ से संबंधित है। तो विषय, हमें पत्र का भी एक सार होता है, एक तरह से पत्रों का भी सार लिखा होता है विषय में। तो जैसे क्वेश्चन में था कि अवकाश, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु, यानी छुट्टी के लिए हमें पत्र लिखना है। तो लिखेंगे विषय में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, पत्र के बाद पूर्ण विराम। तो एक ही वाक्य में हमें विषय बनाना है तो विषय के बाद डैश लगाएंगे, डैश के बाद लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, पत्र के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। तो ये आपको ये विषय हो गया। विषय से पहले हमने एक लाइन छोड़ी थी, विषय के बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे आप। महोदय लिखेंगे, महोदय, मान्यवर या श्रीमान, यहाँ लिखेंगे संबोधन के रूप में एक लाइन में, विषय के बाद एक लाइन छोड़ करके और उसके बाद कोमा लगाएंगे। विनम्र निवेदन लिखेंगे यहाँ पर, या सविनय निवेदन। ये सभी प्रार्थना पत्र में एक लाइन आपको लिखनी है। सभी प्रार्थना पत्रों में ये एक लाइन अवश्य लिखी जानी है। जितने भी पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखे जाएंगे उसमें लिखा जाएगा सविनय निवेदन यह है कि, या विनम्र निवेदन है कि,
या निवेदन यह है कि, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं ब का मतलब सेक्शन बी का विद्यार्थी हूँ। ये हमने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है प्रधानाचार्य जी को। प्रत्येक प्रार्थना पत्र में हमें अपना संक्षिप्त परिचय 1 लाइन में 1.5 लाइन में देना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। ये हमने अपना परिचय दिया, ये आपको सभी प्रार्थना पत्रों में लिखना है। कल मैं घर के किसी काम से बाहर गया था। अब हम उसका कारण बताएंगे कि अवकाश हमें किस लिए लेना है। कल मैं घर के किसी काम से बाहर गया था। आते समय बस से गिर जाने के कारण, मतलब आते समय बस से गिर जाने के कारण मेरे पैर में काफ़ी चोट लगी है और मैं चल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। ये हमने कारण बताया कि हमें चोट लगी है और बस से गिर जाने के कारण, तो मैं चल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। वास्तव में मेरे दाएं पैर की हड्डी टूट गई है और पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि यह प्लास्टर कम से कम 3 सप्ताह बाद खुलेगा। ये हमने कारण बताया है कि अब हम चल नहीं सकते, तो इसलिए हम विद्यालय नहीं आ सकते। तो अब हम छुट्टी के लिए मतलब एक पैराग्राफ बनाएंगे अलग से। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय आने में मेरी असमर्थता का मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ विद्यालय आने में, मेरी मजबूरी को देखते हुए, मेरी असमर्थता को देखते हुए मुझे 1 महीने का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये हमने लास्ट में लिखा है छुट्टी के लिए। बीच में हमने अपना कारण बताया है, प्रॉब्लम बताई है कि हमें चोट कैसे लगी है और इसमें डॉक्टर ने क्या कहा है। तो ये चीज़ें हमें, ये जो हमने विनम्र निवेदन से लेकर के मैं आभारी रहूँगा यहाँ तक की जो लाइनें हैं, ये हैं विषय सामग्री। इनको बोलते हैं विषय सामग्री। विषय सामग्री होती हैं 3 मार्क्स में आती हैं। ये 3 नंबर की होती है विषय सामग्री। और उसके बाद आप धन्यवाद लिख देंगे या धन्यवाद सहित लिखेंगे बिना लाइन छोड़े, लाइन नहीं छोड़नी है। धन्यवाद, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, डंडे के नीचे बिंदी लगाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य यह रेल है, क्योंकि भेजने वाले का कोई नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट जो पत्र हम करेंगे उसमें हम एड्रेस और नाम वाला ही करेंगे एक। तो यहाँ कक्षा 10th बी, अनुक्रमांक माने रोल नंबर 20। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये पत्र का प्रार्थना पत्र मैंने एक लिख करके दिखाया आपको प्रारूप के अनुसार, जो मैंने प्रारूप आपको बताया था इसी के अनुसार आपको पत्र लिखना है। बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखना है। बिंदी का ध्यान रखना है, कोमे का ध्यान रखना है, पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, मात्राओं का इसमें विशेष ध्यान रखना है, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, विषय कैसे बनाया जाता है। तो ये पत्र आप कम से कम 2-3 बार अवश्य लिख कर देखेंगे इसी पत्र को। मेरा सभी विद्यार्थियों से, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस पत्र को आप कम से कम बिल्कुल एज इट इज़ आप ऐसा कम से कम 4 बार लिख कर देखें आप रफ नोटबुक में। आपके पास समय भी है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस पत्र को कम से कम 4 बार लिखिए और लिख करके आपको लिखने का अभ्यास बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये पत्र लेखन की जो कला है ये आपको आएगी। तो इसमें ये कुछ लाइनें प्रार्थना पत्रों में सभी में लिखी जाती हैं, ये आपको याद करनी है और किस तरह से आपको समाप्त करना है। देखिए, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य यह रह कक्षा 10th बी, अनुक्रमांक ये इस तरह से लिखना है। और ये विषय सामग्री है जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से बनाना है, पैराग्राफ चेंज आदि कर करके। तो ये पत्र आप कम से कम 4 बार अपने रफ नोटबुक में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रार्थना पत्र समझ आया होगा। कल हम नए प्रार्थना पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।